नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद हैं आज चिड़ावा, और चिड़ावा के गांव पीछे देख लीजिए, ये किठाना गांव है। उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए थे, और इस स्कूल में वो पढ़े लिखे हैं। जगदीप धनखड़ उनका नाम है, और वो इसी गाँव से आते हैं। और इस गाँव के ये पीछे देख लीजिए, लोग भी काफ़ी यहाँ जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो काफ़ी संख्या में इस गांव के लोग भी। पीछे कैमरा करके थोड़ा दिखा दीजिए प्रिंस लांबा। और गांव में खुशी की लहर है चारों तरफ, और ये गांव भी धनखड़ों का पूरा आता है। तो जगदीप धनखड़ उनका नाम है, और इस स्कूल में वो 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं। पुराने ज़माने में शिक्षा पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि स्कूल गाहे बगाहे ही दिखाई देते थे, और वो भी राजस्थान में उस समय। तो फिर एक शिक्षा लेना बड़ी टेढ़ी खीर थी। तो कैसा लग रहा है, अब ये बताइए आप। बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो आपके गांव के जो आपको ऐसा अंदाजा था कि पूरे देश के सेकंड पद के ऊपर सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, उसके आज आसीन है उस सीट पे 21 तारीख को घोषणा हो जाएगी। तो क्या आपको अंदाजा था पहले कि भी ऐसा माहौल? ये तो उनके भाग्य का ही फैसला है, ऊपर वाले ने ही किया है। यहाँ इस मंजिल तक पहुंचना बहुत ही मेहनत भी की। उनसे कभी मिले भी हैं? हाँ, मैं खूब मिलता हूँ। तो यहाँ कभी आते? फोरम पर आते हैं हर महीने 2 महीने से। अच्छा, व्यवहार कैसा है उनका? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ऐसा तो नहीं है वही घमंडी है, लोगों से मिलना नहीं होता? बहुत ही सिंपल आदमी, बहुत ही सिंपल। तो हम कुछ गांव के लोग और इनसे जान लेते हैं। जी, आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के सब, किठाना के? किठाना के। तो उनके साथ जैसे पढ़े लिखे और भी काफी यहाँ होंगे लोग? हाँ, बहुत हैं। तो कैसा लग रहा है, पूरे गांव में जश्न का माहौल है? बहुत गजब का। दिवाली भी कम मनाते हैं। अच्छा, तो कब पिछले कितने दिन पहले मिले हो आप? नहीं, मिलने को देखो, मैं तो यहाँ रहता नहीं था, गुड़ा रहता था। लेकिन 2-3 महीने पहले आए थे, मिले थे हम। अच्छा, मिले थे? हाँ। तो व्यवहार कैसा है? एक ही नंबर का, मतलब बिल्कुल सिंपल आदमी। सिंपल आदमी है। तो उनसे कोई भी आते हैं गांव में, कोई भी मिल लेता है? हाँ, हर जगह मिलते हैं, आराम से बैठते हैं। जैसे कोई कारण होता है, ढिंचा होता है, तो वहाँ बैठते हैं। तो ये नहीं कि हम एक जगह बैठ के जनता हमारे बाहर के फिरे ना, वो हर जगह यहाँ बैठ गए, वहाँ जाके उन आदमियों में बैठ गए, उनमें बैठ गए, उनमें बैठ गए। जी, क्यों जी, आप तो जानते होगे काफी उम्र आपकी? हाँ, जानता हूँ मैं सर। अच्छा, क्या नाम है? मेरा हाँ, मेरा नाम बलवीर है सर। तो धनखड़ साहब को आप जानते होंगे, शायद आप पढ़े भी होंगे उनके साथ? पढ़े नहीं साहब, वो मेरे से पहले पढ़ गए थे। अच्छा, आपसे पहले पढ़े हैं? हाँ, आपकी कितनी उम्र हो चुकी है? मेरी उम्र साहब 54 साल है। 54 साल है, तो वो थोड़े से बड़े होंगे आपसे? हाँ, वो 71 साल के हो गए। अच्छा, तो राष्ट्रपति के उप राष्ट्रपति के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से है? हाँ, वो है। तो पूरा जश्न का माहौल है गाँव में? बहुत ज़्यादा मसला जैसे। तो आप कितनी बार मिलते हो उनसे साल में? अभी आए थे वो थोड़े दिन पहले। क्यों जी, क्या कहेंगे, क्या नाम है? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी, कैसा लग रहा है, पूरे देश का पद आपके पास पहुंच गया? हाँ साहब, बड़ी खुशी है। किठाना गांव को आज तक कोई पहले जानता भी नहीं था, लेकिन पूरे इंडिया में ये गांव आज परिचित हो चुका है। और इसी स्कूल से वो पढ़ के निकले हैं। वो कहते हैं जिनके हौसलों में जान होती है ना, वो कुछ कर गुजरते हैं। तो आप भी पढ़े उनके? नहीं साहब, मेरे से पहले। ओके, तो यहाँ कैसा व्यवहार रहा? बहुत बढ़िया साहब, बहुत सबसे मिलनसार है, सबसे अच्छा प्रेम है, बहुत बढ़िया है। तो अब तो सीधा दिल्ली दरबार आना जाना आपका गांव का हो गया साहब। तो गांव में अभी सुविधा कैसी है आपकी? बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया सुविधा, काफ़ी सुविधा की। सार्वजनिक काम में हर वक्त योगदान देते हैं। सार्वजनिक काम कोई भी, जैसे स्कूल का हो, गौशाला हो, कुछ और हो, उसमें हर में योगदान देते हैं जी। थोड़े दिन पहले 11 लाख। तो यहाँ चिड़ावा और झुंझुनू जिले में ये शायद ही सांसद भी रह चुके हैं। हाँ, सांसद रह चुके हैं पहले, और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके, और कांग्रेस से उनके नाम एमएलए भी रह चुके, और बार एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं ये। और उसके साथ राज्यपाल रह चुके बंगाल के, पश्चिम बंगाल के ये। तो तस्वीर देख लीजिए, आज ये बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, छोटी कक्षा के बच्चे, इनको पता निकल के ये भविष्य होंगे। और आप अक्सर कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल में हम क्यों जाएं? तो इसी स्कूल से किठाना, झुंझुनू, चिड़ावा, यहाँ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार यहाँ से निकले हैं। आप देख लीजिए तस्वीरों में। और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं। अब स्कूल की छुट्टी हुई है, पीछे ये लोग खड़े हैं। आप भी थोड़ा सा आगे आइए जी। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? खेती का खेती का करते हो?
तो कैसा लग रहा है, आज पूरी सरकार आपके द्वार चल के आ गई? हाँ कहाँ हो? उपराष्ट्रपति आपके गांव के, अच्छा अच्छा लग रहा है क्या अच्छे से जी? तो यहाँ कुछ और भी हैं जी, आप भी आए हैं? जी, हमारे को बहुत खुशी है कि आज हमारा एक गांव के छोटे से हमारे तो बड़े बुजुर्ग हो गए वो, और इसी स्कूल में पढ़े हुए, और यहीं पर आज वो एक इतने बड़े पद के ऊपर गए हैं, जो कि दोनों जिले के बल्कि राजस्थान का ही शायद एक पहले भरून सिंह जी गए थे, उसके बाद में पहली बार ये गए हुए हैं। इतनी खुशी हुई है सभी को, बहुत बहुत भगवान आगे भी उनको राष्ट्रपति पद का भी उम्मीदवार बनाए अगली बार। चलो मैम, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। का तो वो है, सौभाग्य है, आप उपराष्ट्रपति यहाँ से पढ़ के निकले, उस स्कूल में आप पढ़ा रही हैं। बिल्कुल। तो माहौल कैसा है स्कूल का? माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये छोटे बच्चे थे इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ से जुड़े हुए नहीं है। बाकी हमारे बड़े बच्चों से पूछिए आप, आपको जो भी पूछना है कि कितनी खुशी है उनको, और हमें भी बहुत खुशी है कि एक ऐसे स्कूल में हम कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं जहाँ के पूर्व विद्यार्थी जो हैं वो इस समय में पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल हैं, और एनडीए ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है उपराष्ट्रपति पद के लिए, और हम सभी टीचर्स और बच्चों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। थैंक यू। हाँ। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए जी, कैसे हैं? जी सर अच्छे हैं। अच्छा, कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की? 450 है सर। अच्छा, अभी पूरी सुविधा मिल पा रही है बच्चों को? सुविधाएं सर अभी ये इंग्लिश मीडियम हो गई हैं, और सुविधाओं के लिए ये सामने की बिल्डिंग है, इसको गिराने का प्रस्ताव है, और गांव ने चंदा इकट्ठा किया, उसके बाद में अभी ये नई बिल्डिंग बनने वाली है, 8 रूम बनने वाले हैं अभी। ओके, थैंक यू। बच्चे काफ़ी संख्या में। क्यों मैम, कहाँ से आते हैं? मैं बेसिकली तो किठाना से ही हूँ, यहीं से। अच्छा। हाँ, इसलिए मेरे लिए डबल खुशी की बात है। डबल खुशी की बात है। तो आपको नाम भी पता होगा फिर? जरूर। क्या नाम है किनका? ये अपने उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट? इनका नाम पूछने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। जगदीप जी धनखड़ है जी, जगदीप धनखड़ पता है मैम को। तो ये तस्वीर देख काफी खुशी लग रही है आपके चेहरे पे, क्योंकि आप इसी गांव से आते हैं। हाँ जी। तो आप दिल्ली दरबार जीत आपके द्वार आ गए। हाँ, यूं ही मानो। उनके लिए क्या चाहिए आपको? अभी देख रहे हैं धनखड़ साहब यहाँ आते भी रहते हैं। नहीं, वो स्टार्टिंग से जैसे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे कोई ज़रूरत होती है हम बताते हैं तो वो तैयार रहते हैं, और आगे से पूछते रहते हैं कि बच्चों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो अभी तो बने खुशी के पल चल रहे हैं, थोड़ा विचार करें, विमर्श करेंगे, फिर बताएंगे जी। तो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, क्यों बेटा? क्या नाम है? पंकज। पंकज, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं वो भी? हाँ, तो कैसा, इसी स्कूल से निकले, तो आपका क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं आगे? हम भी उनका जैसा बनना चाहते हैं। क्यों बेटा, सही है? सही है। चलो, क्यों बेटा, क्या नाम है? छवि। छवि, सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है आपकी, ये बताइए। बहुत अच्छी होती है। अभी ऐसा तो नहीं है धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति के नाम नॉमिनेट हुआ है, तो क्या चाहते हैं उनसे, क्या और सुविधाएं मिले हमें, क्या सुविधा क्या चाहिए आपको? पढ़ाई अच्छी हो, और ये और टीचर कैसे? टीचर यही रहे। अच्छा, टीचर यही रहे। संख्या कितनी है टीचरों की? टीचरों के 20 तो पूरे है सारे टीचर? हाँ। तो कहते हैं सरकारी स्कूल में अच्छा नहीं है, तो आपके जो धनखड़ जी हैं इसी गांव के इसी स्कूल से पढ़ के उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट नाम हो चुका है, तो कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती और वो राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए। नहीं होती है इस स्कूल में पढ़ाई। तो आप क्या करना चाहते हैं आगे चल के? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। क्यों बेटा, आप क्या? डॉक्टर बनना चाहती तो धनखड़ साहब को क्या कहेंगे अभी? हूँ कि अच्छी सुविधा मिले हमें स्कूल में। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे उनके बारे में, लेकिन वो हमारी शिक्षा के बारे में हमसे ज़रूर कुछ कहेंगे, और हम उन्हें ज़रूर बुलाना चाहते हैं। अच्छा, वो जब शपथ ले तो यहाँ पहुँचे, बुलाना चाहते हैं उनको? हाँ। उसके बाद? हाँ। अच्छा, कैसे सम्मान करेंगे उनका यहाँ? बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर वो यहाँ आएंगे तो। आपको पता है उनका स्कूल है? हाँ, वो 1 से 5 तक यहीं पढ़े थे। थैंक यू। तो यहाँ पे ये शिक्षक हैं, स्कूल का नज़ारा दिखा दीजिए। और 1951 में शायद यहाँ ये पढ़े हैं, और इन टीचरों का सौभाग्य है कि जो नॉमिनेट नाम जिनका हुआ है किठाना गांव से, मैम बड़ा सौभाग्य है, उम्मीदवार के नाम नॉमिनेट हो चुका है और वहाँ पढ़ा रहे हैं आज। बिल्कुल सर, इस चीज़ के लिए हम बहुत लकी हैं कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए अभी जिनका नाम नॉमिनेट किया गया है वो इस स्कूल के एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं। कभी स्कूल में आए थे सर, आए थे, उन्होंने 11 लाख का डोनेशन भी दिया था बच्चों से भी। पिछली लास्ट जो इवेंट थी उसमें बच्चों को स्वेटर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की थी। जी, क्यों मैम, क्या कहेंगे?
हाँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता, बच्चों को भी स्वेटर दे के गए थे और रुपये भी दिए थे उनने 11 लाख। अच्छा, उनका व्यवहार कैसे लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा उनका व्यवहार, बच्चों जैसा था और बड़ों को बड़ों जैसा व्यवहार। अभी बुलाना चाहते हैं? हाँ, खूब बुलाना चाहते हैं उनको। थैंक यू। तो सर, हाँ जी जी, आके गए? हाँ, मैं इसी गांव का हूँ, यही हूँ, इसी स्कूल में पढ़े थे। यही कमरा था उनका। अच्छा, ये जो, हाँ, ये जो बच्ची खड़ी है ये कमरा इसी में पढ़े। ये 2 ही कमरे थे पहले। अच्छा, इसके बाद में कुछ जो पन्नी होती है उसके 2 मकान बने थे, यहीं से पढ़ कर गए थे। अच्छा व्यवहार है। पहले ये हॉस्पिटल है, इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। स्कूल में आए थे, स्कूल को भी प्रोत्साहित करके गए थे। प्रिंसिपल साहब को वहाँ का राजमहल का चित्र वो भी भेंट करके गए थे। तो सारे टीचर देख ले, खुशी झलक रही है साफ इनके चेहरे पे। और मैं मिठाई किस चीज के खाते? आज मैडम का बर्थडे है, एक मैडम अच्छा, का। मैडम का बर्थडे या राष्ट्रपति आपको भी मिलेगी। या राष्ट्रपति उनकी भी खाएंगे, लेकिन अभी तो उनको बुलाना भी चाह रहे हैं आप? हाँ, बुलाएंगे? हाँ। अच्छा, बुलाने के बाद आपका क्या रहेगा? पहला उनके पर्सन, उनसे क्या चाहते हैं आप? जैसे वो यहाँ वैसे तो इस गांव के हैं, उनका कोई अतिथि तो नहीं, लेकिन फिर भी इतने बड़े पद पे हैं। आपका तो सौभाग्य है, आप उनके स्कूल में पढ़ा रहे हैं और इसी से यहाँ से पढ़ के निकले हैं वो। तो क्या चाहते हैं स्कूल के लिए? हम तो ये चाहते हैं जो फैसिलिटीज नहीं है ना स्कूल में, वो पूरी करवाएंगे जब भी आएंगे यहाँ। अच्छा, ऐसी क्या क्या फैसिलिटी? भी पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं है यहाँ पे, और कोई रूम्स वगैरह हैं जो अनकम्प्लीट हैं, और कोई पंखे वगैरह इनकी सुविधा नहीं है। उनसे मिले? हाँ, मिले हैं, यहाँ प्रोग्राम में आए हैं वो। तो मैम मिठाई खाइए आप, थैंक यू। तो हम यहाँ कमरा दिखा देते हैं। सर थोड़ा सा आ जाइए। ये जो कमरा हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो बनने वाले हैं, जिनका नाम नॉमिनेट हुआ है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किठाना चिड़ावा जिला झुंझुनू, इसमें बैठ के वो पढ़ाई करते थे। और यहाँ के प्रिंसिपल से उनसे भी मिलवा लेते हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें कुछ बदला भी है। ये सेम पहले का ऐसा का सही। 2 कमरा हिसाब पहले एक जोर भी ऑफिस कर लिए ना। अच्छा, हाँ, ये पहले के 2 ही कमरे हैं। ये बैठते हाँ। ये जू की तो छत है? जो कि जो अच्छा, है किस चीज की छत है? ये डोला का बोला करता है ना, पुराना मकान डोला का बोलना हो रहा है। ये ईंट की दीवार है, पूरन पर कृपा वो गेड़ा है। ये निकला कौन सा? 1964 में ऐसा नंबर देख के गया हो रहा, पिछली बार आया था ना स्कूल में। हाँ, ऐसा नंबर देख के गया। हाँ, आपका फोटोकॉपी भी लेगा उनकी। हाँ, उनको यहाँ कुछ करने का है, वो स्कूल में कुछ करें। तो यहाँ के शिक्षकों में बड़ी खुशी दिखी, सबके चेहरे पे स्माइल है। और ये छत पता नहीं किसी के डोला की छत बता रहे हैं ऊपर जो पर। जी, चूने का घरट उससे ये बनी हुई है। थोड़ा सा ये चूने की छत बनी हुई है, थोड़ा दिखा दीजिए फिर दोबारा से। आप देख रहे हैं ये छत, यहाँ इसी कमरे में जो उपराष्ट्रपति जो नाम नॉमिनेट हुआ एनडीए की तरफ से, वो यहाँ से धनखड़ साहब इसी गांव से हैं और 5वीं कक्षा यहाँ से पढ़ के निकले हैं। तो आप प्रिंसिपल? जी सर। तो नाम क्या है? सुमन थाकन। सुमन थाकन जी। सुमन जी कितने साल से? 1.5 साल से। तो धनखड़ साहब से मिले? बिल्कुल मिले हैं सर। तो कैसा व्यवहार लगा? बहुत अच्छा व्यवहार है, एकदम से सरल व्यवहार के सादगी प्रिय व्यक्ति हैं। उनसे मिलके ऐसे लगता ही नहीं कि हम इतनी बड़ी हस्ती से मिल रहे हैं। इतने अपनेपन से मिलते हैं वो, जैसे परिवार का ही कोई सदस्य हमारे साथ बात कर रहा हो। तो टीचरों के लिए क्या चाहिए आपको? आपने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए सब डिमांड रख दी, लेकिन अपने लिए कुछ डिमांड नहीं रखी। सारे शिक्षक जो खड़े पीछे। देखिए, हम टीचर्स जो हैं, जब विद्यालय में बच्चे आते हैं तो वो हमारे लिए हमारे बच्चे बन जाते हैं। हम ही उनके लिए माता और पिता दोनों होते हैं। और तीसरा फिर हम गुरु की भूमिका निभाते हैं यहाँ पे। और जब हमारे बच्चों की सारी सुविधाएं पूरी हो जाती हैं तो वहाँ हमारी सुविधाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। यदि हमारे बच्चों के चेहरों पे चमक है तो उसके अलावा फिर हमें और क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये पहले कच्चा होता था ये कमरा? नहीं, ये उसी स्थिति में है जैसी स्थिति में राज्यपाल महोदय यहाँ पे पढ़ के गए थे। तो ये जो फर्श देख रहे हैं ये भी जूं के तू पत्थरों का बना हुआ है। तस्वीर देख लीजिए। और ऐसा नहीं है, धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति के नाम नॉमिनेट हुआ है, बड़ी लंबा इनका कैरियर रहा है और सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते गए हैं ये। आज शिक्षक चारों तरफ मौजूद हैं और इन शिक्षकों का सौभाग्य है, ये कह रहे हैं
कि इस स्कूल से वो पढ़ के निकले। तो मैं तो कहता हूँ इस शिक्षकों को एक स्कूटी भी इनाम देनी चाहिए, क्योंकि इस स्कूल में पढ़ाते हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो बाहर से जो शिक्षक आते हैं उनको स्कूटी, गांव के लोगों को धनखड़ साहब की तरफ से एक गिफ्ट तो होना चाहिए, क्योंकि आपके स्कूल को इन शिक्षकों ने आज भी संभाल के रखा है। और आपके कमरे को जहां आप बैठते थे, पढ़ते थे, जिन शिक्षकों से पढ़ते थे, तो आज वो कमरा जो के तो इन्होंने संभाल के सजो के रखा आपके धरोहर को। तो इनका भी इनाम तो बनता। और सबसे बड़ी बात है कि ठाणा गांव में बच्चे 400 हैं, नहीं तो हर स्कूल में 20, 30, 50, 100, 150 450 बच्चे हैं सर इससे। काफ़ी बच्चे गांव में, इतने बच्चे होते नहीं है सरकारी स्कूल में। हम मजबूर कर देते हैं अभिभावकों को कि वो हमारे बच्चे हमें दें तराशने के लिए। जब हम उनको कुछ देंगे तो वो अपने बच्चों को हमें ज़रूर सौंपेंगे। तो हम कुछ देते हैं ऐसा बच्चों को, उसी की बदौलत अभिभावक अपने बच्चे हमें देते हैं। ना सिर्फ किताबों का ज्ञान, बल्कि बच्चों को नैतिक शिक्षा, संस्कार, सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। आपने भी देखा होगा जब बच्चे जा रहे थे बिल्कुल लाइन से थे, 450 बच्चे स्कूल से निकले, किसी तरह की कोई भगदड़, कोई भागदौड़, कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं था। तो जब हम बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी यहाँ पे दे रहे हैं, और शिक्षा भी ये कहूँ कि उच्च क्वालिटी की शिक्षा, कोई ये कहे कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, जो भी है, तो हमारे यहाँ बच्चों के 100 में से 100 नंबर तक भी आते हैं बोर्ड क्लास में। और स्कूल का माहौल इतना अच्छा है कि बाहर जो 2 बच्चे खड़े आपको दिख रहे हैं, वो यहाँ की प्रिंसिपल के ही बच्चे हैं जो यहीं पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में। ये बाहर बच्चा प्रिंसिपल थोड़ा कैमरे में दिखा दीजिए। इसी प्रिंसिपल के बच्चे हैं जो हमारे से बातचीत कर रही हैं मैम, और ये सरकारी स्कूल में, इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो उपराष्ट्रपति जब आएंगे मैम, कैसे स्वागत करेंगे? मतलब उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। और हम तो शनिवार को जब से न्यूज़ मिली है तब से इतने खुश हो रहे हैं कि इस विद्यालय से निकले हुए एक स्टूडेंट आज इतने ऊंचे पद पे पहुंच रहे हैं। और हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें इस जगह काम करने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़े गौरव की बात तो ये है कि मैं उस कक्ष में बैठ के काम कर पा रही हूँ। जब वो यहाँ आएंगे तो हम बता नहीं सकते कि हमारी खुशी का क्या उस समय माहौल होगा, लेकिन जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम उससे कहीं अधिक अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। मैम, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे उनको आप, जब अलग अलग शिक्षक से मिलेंगे तो आप क्या, आपके मन में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी एक शिक्षक के रूप में, कि उन्होंने इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। और उसके साथ ही इस विद्यालय में पढ़ने वाले 450 बच्चों के दिल में एक तमन्ना पैदा की है कि मेहनत के बल से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात होगी इन बच्चों के लिए कि जब कल हमने इन बच्चों को ये बताया प्रेयर में कि इसी विद्यालय से पढ़ के आप ही के गांव से आपके दादाजी लगते हैं, किसी के ताऊजी लगते हैं, और वो आज इस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं, तो बच्चों के मन में एक अलग ही जोश और जुनून हमें देखने को मिला कि हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए यही है, और इसीलिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इस विद्यालय का नाम रोशन करने के साथ साथ बच्चों को प्रेरित भी किया है उन्होंने। तो मैम क्या नाम है? सुमन ठाकर। सुमन ठाकर बहुत खुश नज़र आ रही है, तस्वीरों में देख लीजिए आप, और खुशी का इनका ठिकाना नहीं है। अच्छा, आपसे मिलेंगे, यहाँ पे आएंगे तो किस तरीके से स्वागत होना चाहिए उनका? जैसे आएंगे उसके बाद, बनने के बाद बहुत जोर शोर से। अच्छा, आपसे जैसे आप क्या पर्सन है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले उनको आपसे जब बातचीत करेंगे? कहने को तो क्या है, उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ही इतनी है कि वो जो ही विद्यालय में कदम रखेंगे पूरा विद्यालय चमक उठेगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इस गांव का ही नहीं पूरे राज्य का नाम रोशन किया है उन्होंने। थैंक यू सर। क्या नाम है? संदीप कुमार। क्या कहना चाहिए उनको आप? सबसे पहले हम मिलेंगे, मिल तो चुके, लेकिन वो जैसे आएंगे अभी राष्ट्रपति बनने के बाद। सर, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि गांव का, क्षेत्र का, मैं पास के गांव से आता हूं, तो जिले का इतना नाम देश में रोशन किया है। तो उनसे मांग तो क्या करें, वो वैसे ही हमारी हमेशा जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। तो वो आएंगे तो खुशी होगी, और मांग तो है ही नहीं, मांग तो वो पहले भी करते आए हैं। तो ये जिस कमरे में हम मौजूद है, खड़े हैं, यहाँ पे धनखड़ साहब
बैठते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे 5वीं तक। 1961 में यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके नज़दीक गांव लगता घरडाना है, वहाँ उन्होंने आगे की शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि स्कूल नहीं था। यहाँ पे सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाई की जा सकती थी। लेकिन आज यहाँ के शिक्षक पूरे देश में सबसे सौभाग्यशाली हैं। जिस जगह उपराष्ट्रपति का नाम नॉमिनेट हुआ है, जगदीप धनखड़, उनके स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं और इसी गांव के अगल बगल से शिक्षक आते हैं। और ये जिस कमरे में हम खड़े हैं वो ही लदा डोला की जो छत है वो है, वो ही खिड़कियां, वो ही दरवाजे। यहाँ कई बार मास्टरों ने हमारे जो उपराष्ट्रपति जिनका नाम नॉमिनेट हुआ है एनडीए की तरफ से कान खचाई की होगी, कई बार डंडे मारे होंगे उनको, कई बार उनके कान भी पकड़वाए होंगे। ये वो ही कमरा है यहाँ से। तो वो सरकारी स्कूल से पढ़ के अगर वहां तक जा सकते हो तो आप क्यों नहीं जा सकते? आप ये कहते कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, फलाना का बच्चा बड़े स्कूल में प्राइवेट में जा रहा है। सबसे बड़ी हमारी समस्या ये कि वो क्या कहेगा। सरकारी स्कूल जिनके हौसलों में जान होती है वो कुछ कर गुजरते हैं। यहीं से देश के उपराष्ट्रपति का नाम नॉमिनेट हुआ है और राजस्थान के दूसरे ऐसे सदस्य बन चुके हैं। ये भैरू सिंह शेखावत जी के बाद जगदीप धनखड़ जी का जो उपराष्ट्रपति का नाम नॉमिनेट हो चुका है। तो सर ये मिठाई साथ में हमें भी खिलाई जा रही है। ये मैम का आज बर्थडे है और बर्थडे के उपलक्ष्य में और जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के लिए नाम नॉमिनेट हुआ है, उसके लिए साथ साथ हमें भी मिठाई खिलाई जा रही है। सबका मुंह मीठा है। तो हमारे साथ मैम आप भी आ जाइए। थोड़ा सा एक बार चलते चलते एक बात और जान लेता हूँ, जब आपसे मिलेंगे कि उनके स्कूल के सदस्य, तो सबसे पहले क्या कहेंगे उनको आप? मैं धन्यवाद दूंगी सर को और हमें बहुत खुशी होगी जब वो हम उनसे मिलेंगे और हम उनको यही कहेंगे कि हमें बार बार संभालते रहना है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं कहेंगे जी। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24। हम वही खबर दिखाते हैं जहाँ पे सच्चाई होती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आने का इतना ही था, सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हम ये दिखाना चाहते थे। और आप सरकारी स्कूल छोड़ के बड़े बड़े महानगरों की तरफ भाग रहे हैं। इसी जगह से पुराने ज़माने में पढ़ के कोई सदस्य, कोई शख्स कठिन परिश्रम करके अलग अलग पदों पर रह के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।